Good morning students. Today we are going to discuss a new series that is geometric progression. इससे पहले हमने arithmetic progression किया था जो कि एक common difference से आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब इस lecture में हम geometric progression के बारे में discuss करेंगे जो एक common multiple या common ratio से आगे बढ़ती है जो series। तो देखिए this is an example of a GP 2, 6, 18, 54, 126। देखिए यहाँ पर जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, दो इमीडिएट टर्म्स, इनके बीच का जो रेशियो है वो सेम आ रहा है। 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 3, 18 डिवाइडेड बाय 6 ये भी 3 है, 54 डिवाइडेड बाय 18 ये भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो ये जो एक सेम रेशियो इनके बीच में आ रहा है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में, इसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो और इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अ सीरीज इन विच द रेशियो बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज इक्वल, दैट इज कॉल्ड जीपी और अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एंड हाउ वी फाइंड इट, रेशियो को हम कैसे निकालेंगे, लेटर टर्म डिवाइडेड बाय फॉर्म। देखिए यही हमने किया, जो लेटर टर्म है उसको हमने फॉर्मर टर्म से डिवाइड किया, तब देखा है कि क्या रेशियो आ रहा है, और इस रेशियो को हम कहते हैं कॉमन रेशियो, इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होता था और उसे स्मॉल डी से डिनोट करते थे, ऐसे यहाँ पर एक कॉमन रेशियो होता है जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में सेम होता है जीपी में, और इसे स्मॉल आर से आप डिनोट करते हो। फर्स्ट टर्म को यहाँ पर भी हम ए से ही डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल आप ले सकते हो जैसे 100, 1000, इस तरह से। यहाँ पे कॉमन रेशियो सबका क्या है, 10 ही। आप करके देख सकते हैं 10/1 इज इक्वल टू 100/10 इज इक्वल टू 1000/100 इज इक्वल टू 10,000/1000, और इन सभी का जो आंसर आएगा वो एक ही आएगा, दैट इज़ 10। यानी कि आपका जो कॉमन रेशियो है वो 10 ही है। एक कॉमन रेशियो के साथ में ये सीरीज़ आगे बढ़ रही है, ठीक है। और भी इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक दूसरी सीरीज़ है ये, देखिए -3, -12, -48, -192। तो यहाँ पर जो कॉमन रेशियो है वो है आपका 4। हाउ डिड यू फाइंड, जो लेटर टर्म है उसको फॉर्मर टर्म से डिवाइड करिए कहीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को, तो 4 आ गया। जैसे आप ऐसे यहाँ पर -48 को -12 से आपने डिवाइड करके देखा तो भी आपका 4 आ गया। ऐसे एक और यहाँ पे सीरीज़ है -5, 10, -20, 40 ये। तो यहाँ पर भी जो कॉमन रेशियो है -2 आ रहा है। कैसे आपने निकाला, 10 डिवाइडेड बाय -5 ये आपका आ गया -2, -20 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पर देखिए -20 को 10 से डिवाइड किया तो भी आ गया -2। इस तरह से आप कॉमन रेशियोज़ को फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट सीरीज़ में। नाउ देयर इज़ अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम टू फाइंड द nth टर्म ऑफ जीपी। देयर इज़ अ फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a इंटू r टू द पावर n-1। जैसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म फाइंड कर लेते हैं a प्लस n-1 इंटू टी से, यहाँ पर फॉर्मूला होता है a इंटू r टू द पावर n-1, वेयर a इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, r इज़ द कॉमन रेशियो एंड n इज़ द नंबर of terms in that particular GP. सो यहाँ पर एक आपके पास में न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करते हैं। वी हैव टू फाइंड द 7th टर्म इन दी सीरीज 3, 6, 12, 24 एंड सो ऑन। अब नाउ जब आप अभी तो हम क्योंकि जीपी पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि जीपी का क्वेश्चन है तो जीपी का फॉर्मूला अप्लाई करना है और सॉल्व करना है। वी विल गेट द आंसर वेरी इजीली आफ्टर सॉल्विंग दिस। बट एग्ज़ाम में ऐसा नहीं आता है। एग्ज़ाम में ये नहीं लिखा होगा कि एपी है या जीपी है या क्या है। वी हैव टू फाइंड इट आवर सेल्फ एंड चेक कि ये एपी है, जीपी है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका कॉमन डिफरेंस देख के देखते हैं कि क्या ये एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर इन सब के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम आएगा दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में, तो हम कहेंगे कि एक एपी है और उसका फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए यहाँ पे करके देखिए, 6 - 3 आपने किया तो 3 आ रहा है, 12 - 6 जब आपने किया तो यहाँ पे कितना आ गया 6, और यहाँ पर आपने जब 24 - 12 किया तो यहाँ पे 12। इट मीन्स दैट ये एटलीस्ट एक एपी तो नहीं है, क्योंकि अगर एपी होता तो सभी में डिफरेंस 3 आता, लेकिन यहाँ पे अलग अलग आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, जीपी से इसको चेक करेंगे, ओके, कि एक जीपी है या नहीं है। तो जीपी के लिए हम क्या करेंगे, इनका रेशियो देख करेंगे, लेटर टर्म डिवाइडेड बाय द फॉर्मर टर्म, 6/3, 2। ऐसे आप दो और कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लीजिए, 12/6, 2। ऐसे 24/12 करके देख लीजिए, फोर्थ और थर्ड टर्म को डिवाइड करके, देन ऑल्सो 2। देयरफॉर
Since the ratio between any two consecutive term in the series is same, so that we can say that it is a GP or a geometric progression, and the common ratio is 2. फर्स्ट टर्म इसका हो गया आपका 3, स्मॉल ए की वैल्यू और आर की वैल्यू. नाउ यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला. अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा देंगे टू फाइंड द सेवंथ टर्म ऑफ द GP. तो GP का nth टर्म होता है a इंटू आर टू द पावर n-1. ए की वैल्यू यहाँ पर 3 है, आर की वैल्यू हो गई 2 एंड 7-1. इसको आपने सॉल्व किया. 3 इंटू 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 64. आपने जब इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये हो गया आपका 20, 12 and 1, 18 and 1, 192. Okay, so the answer is 192. Therefore, we can say that the seventh term of this particular GP is 192. Okay, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करके देखेंगे. ठीक है ना. देखिए इसका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, हमने चेक ऐसे भी कर लिया. दूसरा क्वेश्चन इसमें है, दूसरा GP का एग्जांपल है. आपको एक सीरीज़ गिवन है ये वाली, और इसमें से आपको सिक्स्थ टर्म फाइंड करना है. तो देखिए सबसे पहले आपने फर्स्ट टर्म नोट किया, दैट इज़ -5. देन यू फाइंड द कॉमन रेशियो स्मॉल r बाय डिवाइडिंग द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेटर डिवाइडेड बाय द फॉर्मर. आपने करके देखा 3 आया. एक बार आप क्रॉस चेक कर लेंगे GP है या नहीं. -45 बाय -15 जब आपने थर्ड को सेकंड से डिवाइड किया तो भी आपका 3 है. इट मीन्स द वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो r इज़ 3. नाउ यू हैव टू फाइंड द सिक्स्थ टर्म. अगेन अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला of nth term of the GP, that is a into r to the power n-1. a की वैल्यू -5 हो गई यहाँ पर, r की वैल्यू हो गई 3, n-1, n की वैल्यू 6 है, -1. सो -5 इंटू 3 टू द पावर 5, तो -5. अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि आप इसे स्प्लिट कर सकते हैं. तो इसको 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 में आप स्प्लिट कर लीजिए, सो दैट यू विल इजीली फाइंड आउट द आंसर. सिंपली आप कैलकुलेटर से 3 की पावर 5 निकालेंगे तो भी आपका आंसर आ सकता है. 9 मल्टीप्लाई बाय 27. इस तरह से आप इसको सॉल्व करिए. -5 मल्टीप्लाई बाय 243. तो देखिए इसको ऐसे आपने सॉल्व किया और इसका आंसर आ गया आपका -1215. सो दिस इज़ द सिक्स्थ टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर GP. इस तरह से हम GP वाली जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं. अगेन देयर इज़ अनदर प्रॉब्लम जहाँ पर इस तरह से आपकी GP है. तो आपको पहले देखना है कि GP है तो आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए, सो दैट यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ r हियर. ओके, तो आप यह देखेंगे कि यहाँ पर जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 द वैल्यू ऑफ r. आपने अगर थर्ड को सेकंड से डिवाइड किया तो भी 1/2 ही आएगा. देखिए जब आपने फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड किया, टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को आपको डिवाइड करके देखना है, एंड द रेशियो शुड बी द सेम. देन वी विल एश्योर दैट दिस इज़ अ GP, और यहाँ पे GP वाला फॉर्मूला अप्लाई होना है. सो सिंस इट इज़ क्लियर दैट इट इज़ अ GP नाउ, therefore we will apply the formula of nth term of GP. Okay, here the first term of the series is 512, that is the value of a, and we have find the value of common ratio r, that is 1/2, and we have the formula also of the nth term of GP, that is Tn is equal to a into r to the power n-1. a की वैल्यू हो गई 512, r की वैल्यू हो गई 1/2, n-1, n की वैल्यू हो गई यहाँ पर 6, -1. 512 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होता है आपका 32. फर्दर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द आंसर, दैट इज़ 16. तो इस तरीके से आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ देर इज़ अ फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ GP ऑल्सो. जैसे हमारे पास फॉर्मूला था
AP के फर्स्ट n टर्म्स को फाइंड करने का SN वाला, ऐसे ही हमारे पास GP को फाइंड करने के लिए भी फॉर्मूला है। अगर हमारा कॉमन रेशियो की वैल्यू मोर देन 1 होती, ग्रेटर देन 1 होती, देन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला SN इज इक्वल टू A इंटू R टू द पावर n माइनस R to the power n minus 1 divided by R minus 1 when if R is greater than 1. But if R is less than 1, then the sum of particular GP will be A into 1 minus R to the power n upon 1 minus R. Okay. So this way we will find the sum also. सम वाले क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। इस लेक्चर में अभी इतना ही है। प्लीज़ प्रैक्टिस इट प्रॉपरली, गेट योर बुक्स ऑफ बिजनेस मैथ्स issued by the library and solve it.